नहीं दबाए बटन आप, गैस सिलेंडर छाप पर बटन दबाकर उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। पीएम मोदी आपकी बहुत तारीफ किए, उनके आने के बाद क्या माहौल में अंतर आया? देखिए, माहौल तो पहले से है, लेकिन उनके आने से स्पीड और बढ़ी। जो लोग विरोध भी कर रहे थे वो अब कहने लगे कि नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये बदलाव कैसे आ गया? विरोध है, जो लोग भी कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसका असर तो होगा ही कि डालमिया नगर में कारखाना अगर नहीं बना तो 2029 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब खत्म हो गया, हवा निकल गई। देखिए, वो चुनाव है तो चुनाव में तो विरोधी अपने हिसाब से अपना अस्त्र शस्त्र चलाता है ना, लेकिन उनका अस्त्र शस्त्र झूठ पर आधारित है, अफवाह पर आधारित है। तो अफवाह और झूठ की आयु कितनी दिन होती है, कितना दिन होती है? सब लोगों से अपील है कि मतदान जरूर करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। उनके समर्थक देखिए यहाँ पर जमा हैं और अपने समर्थकों के साथ अब चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। तो अभी निकल रहे हैं, देर रात तक चुनाव प्रचार चलता रहेगा और पूछेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के आने के बाद क्या माहौल है। पीएम मोदी आपकी बहुत तारीफ किए, उनके आने के बाद क्या माहौल में अंतर आया? देखिए, माहौल तो पहले से है, लेकिन उनके आने से स्पीड और बढ़ गई। तो स्वाभाविक रूप से एग्रेसिव लोग उनके आने से, उनकी बातों के प्रभाव से ज़्यादा उत्साह बढ़ गया। तो उत्साह बढ़ने का मतलब है कि सब लोग पहले अगर थे, हमारे कहने का मतलब पोलिंग परसेंटेज जो है उसके मामला में जब उत्साह बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से लोग एग्रेसिव होकर वोट करते हैं। तो इतना अंतर तो हुआ ही है उनके आने के बाद। जो लोग विरोध भी कर रहे थे वो अब कहने लगे कि नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये बदलाव कैसे आ गया? विरोध है, जो लोग भी कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसका असर तो होगा ही, लेकिन विरोध कोई ऐसा नहीं था, प्रेम में था का। निश्चित रूप से गुस्सा भी लोग इसलिए दर्ज कर रहे थे कि किसी कारण से कभी कुछ बात उनके मन में हो गई होगी, तो गुस्सा निकाल रहे थे अपने मन से, इसलिए नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सब ठीक ठाक हो गया। तो अभी चुनाव में अब घूम रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों का क्या है? नहीं, यहाँ के लोगों का तो है मुख्य रूप से डालमिया नगर का इशू है, जिसके बारे में हमने कल साफ साफ कहा है कि डालमिया नगर में कारखाना अगर नहीं बना तो 2029 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कैसे बनेगा। और पिछले कार्यकाल में 14 से 19 के बीच एक मुकाम तक उसको हम पहुंचा दिए थे। अब उसके आगे कैसे बढ़ाना है ये हम जानते हैं। तो इसलिए हम पक्का गारंटी के साथ लोगों को, हमने कल भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बनेगा, और नहीं बना तो 2029 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे। सर्वे में गए थे, लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, कैसे खरा उतरिएगा उम्मीदों पर? नहीं, निश्चित रूप से उम्मीद तो स्वाभाविक रूप से कुछ जो करता है उसी पर उम्मीद भी होती है। आपके वोटर मान रहे हैं कि आप मंत्री बनेंगे, तो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे इस बार? देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना वो एक अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षा के अनुरूप हम खरा उतरने का तो पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। तो कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब खत्म हो गया, हवा निकल गई। देखिए, वो चुनाव है तो चुनाव में तो विरोधी अपने हिसाब से अपना अस्त्र शस्त्र चलाता है ना, लेकिन उनका अस्त्र शस्त्र झूठ पर आधारित है, अफवाह पर आधारित है। तो अफवाह और झूठ की आयु कितनी दिन होती है, कितना दिन होती है? तो उसकी आयु ही 5, 7, 10 दिन के लिए है। तो ऐसे ही स्वतः समाप्त हो गया। ये खबर भी फैलाई गई कि आपने EWS का विरोध किया था। तो अब तो सच्चाई सामने आ गई है ना। उसमें हमने जो पार्लियामेंट में पक्ष रखा था, समर्थन किया था, वह बात तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने प्रसारित कर दिया है। तो अब कन्फ्यूजन दूर हो गया। प्रचार का कोई अब मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास करे उसका अब कोई अर्थ नहीं है, और उसमें लोग सफल नहीं होने वाले। तो आप सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, इस तरह की कोशिश हमेशा चुनाव में की जाती है, लेकिन जनता समझदार है। और वाकई प्रधानमंत्री के आने के बाद माहौल काफ़ी बदल गया है और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं। तो हम दिखाएंगे चुनाव प्रचार की तस्वीर, एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में लोग
क्या बोल रहे हैं, क्या उनसे उम्मीदें हैं और क्या उनकी मांग है। तो उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव प्रचार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा और चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। दिन भर चुनाव प्रचार करते हैं, देर रात तक लौटते हैं। तो अब परिस्थिति अनुकूल होने लगी है प्रधानमंत्री के आने के बाद, और उससे कुशवाहा के चेहरे पर रौनक भी लौट गई है। तो ये तस्वीर है उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव प्रचार की। एक गांव में पहुंच गए हैं जहां पर उनका स्वागत हो रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार में एक गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर उनका फूल माले के साथ स्वागत हो रहा है। तो देखिए जोश, जिंदाबाद, गैस सिलेंडर छाप जिंदाबाद, गैस सिलेंडर छाप देखिए तो कितना जोश खरोश है। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। देखिए तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा का जिंदाबाद के नारे लंगरबारी में पहुंचे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो चुनाव प्रचार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं और अब ग्रामीण उनको लेकर ठाकुरबाड़ी में पहुंचे हुए हैं। तो देखिए तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा की, ठाकुरबाड़ी में पहुंचे हुए हैं। आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद इनका चुनाव अभियान आगे बढ़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद पुजारी दे रहे हैं। तो मंगलाचरण के साथ उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण। तो उपेंद्र कुशवाहा को ब्राह्मण गांव में आए हैं, ब्राह्मणों के गांव में, और यहाँ पर उनका मंदिर में ठाकुरबाड़ी में स्वागत हुआ है। उनको ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव प्रचार की तस्वीर दिखा रहे हैं। याद रखें मेरे माताओं एवं बहनों, आप लोगों का अपना एकमात्र चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप। जहां देखे गैस सिलेंडर छाप वही दबाएं बटन आप। गैस सिलेंडर छाप पर बटन दबाकर उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा के जो फैंस हैं कितने जोश में हैं और स्वागत के बाद किस तरह से नारे लगा रहे हैं। कुशवाहा जी आपका तो बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा है। अरे लोगों का उत्साह है तो स्वाभाविक रूप से जहाँ उत्साह होगा तो वहाँ जोरदार होगा ही। पूरा स्वागत देखे आपने, कितना नाराबाजी चल। हाँ तो उत्साह है ना, सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने, तो सब लोगों में उत्साह है, इसलिए इस तरह से स्वागत दिख रहा है आपको। तो उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत हो रहा है गांव में। ब्राह्मण समाज का गांव है और गांव के लोगों ने मंगलाचरण के साथ उनको आशीर्वाद दिया और इसके बाद किस तरह से नारे लगा रहे थे समर्थक, आप देख रहे थे तस्वीर। तो हम दिखा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर। पहुंचे हैं गाँव में, क्या कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हाँ। हम लोग 2 लाख के ऊपर मत से जीतेंगे यहाँ चुनाव। चलिए, यहाँ किसी से लड़ाई है ही नहीं, सब लड़ाई से बाहर हैं। लड़ाई से बाहर हैं चूंकि यहाँ 65 और 35 की लड़ाई है। हमारे साथ समीकरण के मुताबिक 65% लोग हैं। तो गांव के लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ 65 और 35 की लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी गांव-गांव जा रहे हैं। देखिए तो उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से गांव में आए हैं, उनका स्वागत हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए ग्रामीण जुट गए हैं, सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण हैं उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। गांव के मुखिया जी कर रहे हैं स्वागत। तो उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव प्रचार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत ग्रामीण कर रहे हैं और ग्रामीणों का स्वागत उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा एक गांव में पहुंचे हुए हैं। देखिए गांव में उनका स्वागत करते ग्रामीण यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों ग्रामीण मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा का गांव में भव्य स्वागत हुआ है और उसके बाद ग्रामीणों ने आश्वस्त किया है कि आप चुनाव जीतेंगे। तो आप देख रहे हैं तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा की। तो गांव के लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं। का बाबा क्या होगा इस बार? जीत होगी, इस बार जीत होगी। मोदी की सरकार बन रही है, हम लोग आश्वस्त हैं। आशीर्वाद मिल गया? आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, बाबा का आशीर्वाद मिल गया महाराज। बाबा लोगों का आशीर्वाद मिल गया। चलिए तो बाबा लोगों का आशीर्वाद मिल गया। जो गांव के ब्राह्मण हैं, क्या करना है? क्या करना है? एनडीए गठबंधन जीत रहा है। जी हाँ, एनडीए गठबंधन को कोई हराने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद मिल गया। जी यहाँ जीत रहे हैं एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा जी भारी मत से जीत रहे हैं। चलिए पूरा वोट से जीत रहे हैं यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी। पूरे मन तन से यहाँ से सब जनता वोट दे रही है उनको। देखिए तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करते हुए ग्रामीण और काफ़ी
जोश दिखाते हुए, और वो दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। तो इसी तरह से गांव-गांव उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है और लोग भरोसा दिला रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत हो रहा है, आप देख लीजिए, कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हैं और उनका स्वागत हो रहा है। तो इसी तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, लगातार वो घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अब जनसंपर्क अभियान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करते हुए कार्यकर्ता। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, बैठक में रणनीति बनेगी, क्योंकि अब चुनाव करीब है, 1 तारीख को वोटिंग होनी है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे, चुनाव के दिन की रणनीति तैयार करेंगे। तो ये तस्वीर मैं दिखा दूँ एक बार फिर से कि देखिए किस तरह से यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जी की कार्यकर्ता की बैठक हो रही है। तो लगातार हम चुनाव प्रचार की तस्वीर दिखा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की। तो यहाँ पर कार्यकर्ता की बैठक होगी। चुनाव में तो बहुत कम समय है, अब क्या तैयारी चल रही है? अब चुनाव में अब अंतिम रूप से बूथ मैनेजमेंट की बात होती है, कौन पोलिंग एजेंट हो, कैसे उनको कागज़ पहुँचे, वोटर को गर्मी के समय में असुविधा नहीं हो, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों पर बातचीत हो रही है। शिकायत भी मिल रही है कि जो BLO होते हैं वो पर्ची डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उससे भी वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। हाँ, कई जगह से यह बात आ रही है कि अगर 150 घर है किसी बूथ पर तो 50 घर में पहुंचा ही नहीं, 20 घर में पहुंचा ही नहीं पर्ची, तो उसके चलते भी निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ता है। लेकिन उसमें हम लोगों ने वैकल्पिक इंतजाम किया है। एक तो प्रशासन से भी हमने आग्रह किया है कि सब लोगों तक पहुंचाना है तो पहुंचाना चाहिए, और दूसरा हम लोग अपनी पार्टी के नेटवर्क से भी कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक पर्ची पहुंचे। तो अब चुनाव प्रचार का आखिरी चरण है, अब जनता से, कराकट की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, सब लोगों से अपील है कि मतदान जरूर करें। अब जितने मतदाता हैं किसी भी घर में, 10 अगर हैं तो 10 में 10 मतदान करें। कोई भी एक व्यक्ति वोट करने से छूटे नहीं, इस बात की अपील लोगों से कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपील कर रहे हैं लोगों से, काराकाट की जनता से, कि आप अपना वोट जरूर गिराएं। वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक ही अधिकार है जो सबको बराबर मिला हुआ है, यानी प्रधानमंत्री को भी एक ही वोट देने का अधिकार है और आम आदमी को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो इस अधिकार का प्रयोग जरूर करना है, चूकना नहीं है। और बिहार में चिंता इसलिए बढ़ गई है कि वोटिंग परसेंटेज 10 साल बाद इतनी कम हो रही है, तो नेता भी चिंतित हैं इसको लेकर। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता की बैठक चल रही है, जिसकी ज़्यादा अंदरूनी खबर हम नहीं दिखा सकते।